आइए आज की ये महफिल जिस ज़ात की वजह से आरास्ता की गई है, अब उस ज़ात से आपकी मुलाकात कराता हूँ। ये मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि बड़ी दिलपजीर और दिलदार शख्सियत के हामिल हैं एस फजीलत साहब। दूर से पहचाने जाते हैं कि एस फजीलत साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अभी शौकत भाई ने भी जिक्र किया और दुआ की कि उनके बालों में सफ़ेदी ना आए। मैं तो बहुत पहले बता चुका हूँ कि उनके बालों का रंग पक्का है, कच्चा नहीं है, ये कभी नहीं उतरेगा। आइए फजीलत भाई तशरीफ़ लाइए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका ये दौर रफ्ता। तंज़ो-मिज़ा एक ऐसी चीज़ है जो सेंस ऑफ ह्यूमर से जिसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। सेंस ऑफ ह्यूमर हर एक में नहीं होता, ये बहुत मुश्किल से होता है। और मुझे फ़ख्र है कि रामपुर एक ऐसा शहर है कि जहाँ 90% लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्योंकि रामपुर के लोग जिस तरह कमेंट करते हैं वो किसी दूसरे शहर में नहीं करते। हमारे दरमियान मौजूद शौकत भाई, शरीफ साहब, ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर। शरीफ साहब का एक वाक़या सुना दूँ, फिर मैं कुछ आगे बढ़ूँगा। मैंने जब इस प्रोग्राम का ये हुआ, तय हुआ कि ये प्रोग्राम होना है, तो पहले ये प्रोग्राम 20 तारीख को हो रहा था। मैंने शरीफ साहब को फ़ोन किया कि 20 तारीख को ज़रब लतीफ़ की तकरीब इज़ा है, आपको कल ही खुतबा पढ़ना। तो बोले नहीं ठीक है, कल ही खुतबों पर बात होती रही कि बहुत हो गए हैं, उनकी किताब हो जाएगी। मैंने आखिर में कहा बहरहाल मैंने आपके कान में डाल दी। तो उसका जवाब क्या दिया? मैंने कहा आपके कान में डाल दी कि याद रहे। बोले आप जहाँ जी चार डालिए, आपको हक़ है। ये एक छोटा सा मज़मून सुनाना चाहता हूँ। आदाब तंज़ो-मिज़ा। बात तंज़निगारी की चल रही है तो यहाँ मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि तंज़ो-मिज़ा हमेशा हंसे हंसाने की चीज़ नहीं होती। तंज़ो-मिज़ा और लतीफ़ेबाजी में फ़र्क होता है। लतीफ़े ये अकबर बीरबल के फर्जी किस्से आपको हंसा तो सकते हैं, लेकिन आँख में आंसू नहीं ला सकते। ये काम सिर्फ तंज़निगार ही करता है। एक तंज़निगार जब एक आम आदमी के ऊपर होने वाले जुल्म, सितम और नाइंसाफ़ियों की दास्तान लिखता है तो उसे पढ़कर आंसू तो आ सकते हैं, दिल में चुभन भी होती है, मगर हंसी नहीं आती। इसलिए कहा जा सकता है कि तंज़निगारी आसान काम या आसान फ़न नहीं है, और यही वजह है कि अदब की ये बेहद मुश्किल से ज़वाल पज़ीर होती चली जा रही है। तंज़निगारी में अफसाने की तरह कोई चीज़ इमेजिनरी नहीं होती। तस्वीराती बातों को लिखना आसान होता है, मगर हकीकत निगारी मुश्किल और मेहनत तलब काम है। नए लिखने वाले इस फ़लसफ़े से घबरा जाते हैं, इसलिए तंज़निगारी से डर कर अफसाने या नावे की पनाह लेते हैं। यही वो बुनियादी वजूहात हैं जो तंज़निगारों को दिन ब दिन घटती हुई तादाद के लिए जिम्मेदार है। इंसान को हैवान ज़रीफ़ कहा गया है, इसके बावजूद भी कुछ लोग हंसे हंसाने का हुनर नहीं जानते। ये हैवानों के साथ ज़्यादती नहीं तो और क्या है। इंसान वो वाहिद जानवर है जिसे अल्लाह ने रोने हंसने दोनों की सलाहियत दी है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि कुछ इंसान ना तो ढंग से रोने की सलाहियत रखते हैं और ना हंसने की। जहाँ रोना चाहिए वहाँ हंसने लगते हैं, जहाँ हंसना चाहिए वहाँ रोने लगते हैं। मिसाल के तौर पर नेताओं की तकरीरों और चुनावी वादों पर हम खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ आंसू बहाना चाहिए। लोग अपनी सास के मरने पर
लोग अपनी सास के मरने पर दिल में तो बहुत खुश होते हैं, मगर बीवी को दिखाने के लिए रोने का नाटक भी करते हैं। इसी तरह आज की शहादतमंद औलादें अपने बाप के मरने के दिन गिना करती हैं ताकि जल्द से जल्द सारी जायदाद कब्जे में आ जाए। फिर जब बाप मर जाता है तो दिल में खुशी से सरशार हो जाते हैं, मगर बतकाज़ाए दुनियादारी रोते भी बहुत हैं और स्वयं पर बिरयानी भी आला रजी की पकवाते हैं। आला रजी की पकवाते हैं जिसे खाकर मजहबी उमूर पर अथॉरिटी रखने वाले हजरात चावलों की लंबाई और गोश्त की गलावट देखकर ही मरहूम के जन्नती होने का ऐलान करते हैं। हर आदमी मुख्तलिफ अंदाज से हंसता है। कुछ लोग हंसते हैं तो लगता है जैसे रो रहे हैं, कुछ ऐसे हंसते हैं जैसे पेट में दर्द हो रहा है और पेट को तकलीफ के आलम में पकड़ कर बैठ जाते हैं। कुछ हंसते हैं तो लगता है जैसे कोई गुदगुदी कर रहा है। कुछ को मुंह खोलने में भी बड़ी कबाहत होती है। हंसते हैं तो पेट फुटबॉल की तरह उछलने लगता है, ऐसा लगता है जैसे आंखों में सुनामी आ गई हो। कमीज के नीचे बनियान के चवन्नी बराबर के छेद बढ़कर क्रिकेट की बाल की तरह हो जाती है। हर शख्स के हंसने की वजूहात अलग अलग होती हैं। मैं जिन बातों पर हंसता हूँ वो कदर मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं मौर्रखीन और रिसर्च स्कॉलर्स को इस मौजू पर रिसर्च करते और सर खपाते देखता हूँ कि दिल्ली में मुगलिया हुकूमत और लखनऊ में नवाबी इक़्तिदार पर ज़वाल क्यों आया, तो अपनी हंसी रोक नहीं पाता। मैंने कहीं पढ़ा था कि बहादुर शाह जफर की सवारी जब निकलती थी तो 200 कबूतरों की टुकड़ी ऊपर हवा में सवारी के साथ चलती थी और जहाँ तहाँ पर साया किए रहती थी। उधर वाजिद अली शाह के परेखाने में सैकड़ों खूबसूरत मासूम परिचय लड़कियाँ वाजिद अली शाह को घेरे रहती थी और नाच रंग की महफिल में पूरा दिन गुजर जाता था। वाजिद अली शाह मटिया बुर्ज में महबूस हुए तो उस गई गुजरी हालत में भी उनके पास 24,000 से ज़्यादा कबूतर थे, जिनकी देखभाल पर सैकड़ों कबूतरबाज मामूर थे। इसके बावजूद भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आता कि सल्तनत पर ज़वाल क्यों है। देगों के साए में पलने वालों के सरों पर जब कबूतर मंडराने लगे तो फिर सवारी बाद बहारी मटिया बुर्ज और रंगून जाकर ही दम लेती। बहादुर शाह जफर ने कबूतर खाने पर और वाजिद अली शाह ने परी खाने पर जितनी तवज्जो और रकम सर्फ की, उसका 10वां हिस्सा भी असला साजी और तोप खाने पर सर्फ हो जाता तो फौजों की वो दुर्घटना बनती कि डटकर लड़ना तो दरकिनार, उनके पास तो हथियार डालने के लिए हथियार थे। एक चीज़ होती है सेंस ऑफ ह्यूमर, ये हर किसी में नहीं होती। एक तंज़निगार के अंदर तो ये होती ही है, लेकिन कारी के अंदर भी इसका होना ज़रूरी है। अगर कारी तंज़ुमिला की ज़बान में इस्तेमाल होने वाले मखसूस इशारों और अल्फाज की मानवियत तक नहीं पहुँचेगा तो वो तहरीर उसके लिए बेअसर हो जाएगी। हमारे एक मिलने वाले हैं, आप उन्हें कितना ही मज़ेदार लतीफ़ा क्यों न सुना दें, लतीफ़ा ख़त्म होने के बाद बिल्कुल सफाई चेहरा लिए हवन्ना को तरह देखने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा कमेंट करते हैं कि खुदकशी करने को दे जाते हैं। एक बार हमने उन्हें वो जहाज़ वाला वजीफ़ा सुना दिया, बहुत से हज़रात ने सुना होगा, मैं महज उन साहब का कमेंट सुनाने के लिए इसे रिपीट कर रहा हूँ। एक जहाज़ समंदर में रवाना था, शाम का वक्त था, समंदर की बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। बहुत से मुसाफिर इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए जहाज़ के किनारे पर आ खड़े हुए। तभी वहाँ पर खड़ी एक औरत की गोद में से उसका 2-3 बरस का बच्चा फिसल कर पानी में जा गिरा। फिर क्या था, वो सारा खूबसूरत मंजर तेजी में बदल गया। हर तरफ शोर मचने लगा, अरे कोई है, अरे कोई बचाओ। बच्चे की माँ बुरी तरह चीख रही थी, मेरा बच्चा मर जाएगा, अरे कोई बचाओ। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किया क्या जाए। तभी लोगों ने देखा कि भीड़ में खड़े एक सरदार जी ने समंदर में ज़बरदस्त छलांग लगा दी।
सरदार जी तैरना नहीं जानते थे, फिर भी सरदार जी ने उल्टे सीधे हाथ पर मारकर बच्चों को पकड़ लिया और उसे हाथों में उठा लिया। लोगों ने रस्सा डाला, जिसे पकड़ सरदार जी बच्चों को लेकर बाहर आ गए। औरत की खुशी का बुरा हाल था। हर तरफ से सरदार जी की तारीफ में और उनकी बहादुरी के एतराफ़ में आवाज़ें उठ रही थी। कमाल कर दिया सरदार जी, वाकई कमाल कर दिया। तभी सरदार ने सबको हाथ के इशारे से खामोश करते हुए कहा और एक मोटी सी गाली बककर बोले, वो तो सब ठीक है, मगर ये बताओ ये धक्का किसने दिया था? लतीफ़ा सुनकर बाकी लोग तो हंस पड़े, मगर अपने जमील साहब, जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ, बहुत सीरियस हो गए। कहने लगे बहुत बुरी बात है, सरदार को धक्का नहीं देना चाहिए। बेचारे की जान भी जा सकती है। इसी तरह एक बार हमने एक और लतीफ़ा उन्हें सुनाया। एक दावत के लिए कुछ लोग जमा थे, खाना खाना शुरू होने वाला था। एक साहब कोपले भी थे। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, फिर कहने लगे मैं अपने 32 घर भूल आया, मुझे घर वापस जाना होगा। उनके बराबर जो साहब बैठे थे वो बोले ठहर जाइए, मैं आपका इंतज़ाम किए देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक 32 निकाली और उनको दी, लीजिए आप इससे काम चला लीजिए। उन्होंने 32 लेकर मुँह में लगाई, मगर वो उनके फिट नहीं आई। नहीं, ये मेरे मुँह में फिट नहीं है, ये कहकर उन्होंने 32 वापस कर दी। तभी वो 32 वाले साहब बोले आप परेशान ना हो, मेरे पास और भी है। इतना कहकर उन्होंने दूसरी जेब में से 32 निकाली और उन्हें दी, लेकिन वो भी ठीक साबित नहीं हुई। फिर उन साहब ने एक तीसरी 32 निकाली, ये लगाकर देखिए, वो 32 उनके फिट आ गई। 32 लगाकर बोले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या ये बताने की जहमत करेंगे कि आपका मतलब कहाँ पर है? इस पर वो साहब बोले भाई साहब मैं डॉक्टर कुछ नहीं हूँ, दरअसल में मुर्दे न लाता हूँ। जब भी मौका मिलता है मुर्दे की 32 निकाल लेता हूँ। तो जो लोग ये लतीफ़ा सुन रहे थे वो हंस पड़े, मगर जमील साहब बेसंजीदा बल्कि भी नाराज से हो गए। कहने लगे बहुत बुरी बात है, मुर्दों की 32 चुराना गुनाह है। अपनी बात ख़त्म करने से पहले इतना और अर्ज़ करना चाहूँगा कि तंज़ मिज़ा के कुछ आदाब और कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि तज़निगार शादीशुदा हो, और शादीशुदा होने की हालत में भी ये शर्त है कि बीवी दबंग, मुँहफट और सख्त मिजाज हो, क्योंकि जब तक उसे हुक्मरान तबके के जुल्म सितम, ज़बर और ज़्यादतियों को सहने का ज़ाती तजुर्बा ना होगा, तब तक उसके अंदर एक ख़ास किस्म की बेबसी आमेज एहतजाजी कैफियत पैदा न होगी। और यही एक अच्छे तज़निगार की सबसे बड़ी बहुत अच्छे इंतज़ाम किया है आपने। ख़वातीन और हज़रात,